हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस विद एजुकार्तिक। और जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में आप लोगों को राइबोसोम्स के बारे में बताया था, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अपनी न्यू सेल ऑर्गेनेली के बारे में, जिसका नाम है वैक्यूल। तो वैक्यूल क्या होता है, इससे इंट्रोड्यूस करवा देता हूं मैं आपको। सबसे पहले जो वैक्यूल होता है उसका एक ही सिंगल काम होता है। उसका काम होता है कि जैसे सेल है, कोई भी चीज, जैसे हम अपना वेस्ट, जो भी वेस्ट मटेरियल होता है उसको हम डस्टबिन में जाके फेंक देते हैं, है ना। सिमिलरली सेल अपने ब्लड में तो बहा नहीं सकता, इसलिए वो क्या करता है, जो भी वेस्ट मटेरियल होता है उसे वैक्यूल में स्टोर कर लेता है। कई सारे टाइप्स के वैक्यूल्स होते हैं। मैक्सिमम मतलब हम जो पढ़ेंगे वो है 4 ही टाइप्स के हैं, बट मेन तो होता है एक तो फूड वैक्यूल, और मतलब जिसके अंदर हम फूड स्टोर करते हैं, खाने का मटेरियल, जो सॉलिड और लिक्विड दोनों फॉर्म्स में होता है। और दूसरा है कि दूसरे के अंदर वेस्ट मटेरियल भी स्टोर होता है। ओके, तो चलो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले पॉइंट से, जो वैक्यूल के बारे में है। सबसे पहले एक मार्क कर लेते हैं। अब नॉन साइटोप्लाज्मिक सेल ऑर्गेनली प्रेजेंट इन दी साइटोप्लाज्म है, ये क्या है? देखो, ये कह रहे हैं नॉन साइटोप्लाज्मिक है, अब ये भी कह रहे हैं कि साइटोप्लाज्म है। कोई भी सेल ऑर्गेनली होती है उसके अंदर, जैसे वो बाहर भी उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म, और उसके अंदर भी साइटोप्लाज्म ही प्रेजेंट होता है। पर इसके अंदर क्या है, ये नॉन साइटोप्लाज्मिक है। मतलब जैसे ये हमारा प्लांट सेल है, ओके, ये प्लांट सेल, इसके अंदर ये न्यूक्लियस हो गया, ये ईआर हो गए, ये डॉट 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 राइबोसोम्स, ओके, ये न्यूक्लियस हो गया। अब ये ईआर, ये न्यूक्लियस, ये सब तो हो गया। बस आगे देखो, ये पूरा पता है क्या है, ये है वैक्यूल, इतना बड़ा वैक्यूल। देखो, जो ये वैक्यूल दिख रहा है आपको, इसने बहुत ज्यादा एरिया कवर कर रखा है साथ में। और यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, यहाँ पे गोल्गी बॉडीज हो गई, और यहाँ पे और क्या बना सकते हैं, यहाँ पे राइबोसोम्स बना दिए, या डिक्टोसोम या लाइसोसोम, जो भी आप कहो, ओके। और ये प्लास्टिड हो गया हमारा, प्लास्टिड को ऐसे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, ठीक है। ये सारी मैक्सिमम सेल ऑर्गेनलीज होती है, जितनी भी मैक्सिमम, उनके अंदर प्रेजेंट होता है। मतलब उनके बाहर भी साइटोप्लाज्म है, उनके अंदर उनकी शेप फिक्स रखने के लिए उनके अंदर की साइड भी साइटोप्लाज्म ही होता है। पर इसके अंदर क्या, इसके अंदर ऐसा नहीं है। इसके बाहर तो साइटोप्लाज्म है, पर ये जो मेम्ब्रेन है ये सब कुछ स्टॉप कर देती है। इसके अंदर की साइड साइटोप्लाज्म नहीं है, इसके खुद के लिक्विड्स प्रेजेंट है, क्योंकि खाना भी स्टोर करेगा। साइटोप्लाज्म स्टोर हो गया तो उसमें खाना थोड़ी फिट आएगा, है ना। सिमिलरली ऐसे। अब आगे देखते हैं स्टोरेज सैक लाइक स्ट्रक्चर्स फॉर सॉलिड एंड लिक्विड कंटेंट। मतलब ये सैक जैसे कट्टा है ना, कट्टा पता है, उसके अंदर आप चीजें रख सकते हो। जैसे मान लो आपने सॉलिड कुछ भी, आपने पत्थर वगैरह रख दी उसके अंदर, ओके, इस टाइप के, या फिर आपने उसके अंदर क्या रख दी, ईंटें रख दी, तो ये सब क्या स्टोरेज सैक का काम कर रहा है वो, है ना। सिमिलरली वैक्यूल भी एक टाइप का सैक ही होता है। सैक यानी कट्टा, स्टोरेज के काम आता है, और इसके अंदर सॉलिड कंटेंट और लिक्विड कंटेंट दोनों आ जाते हैं। उस कट्टे जैसा नहीं है जिसके अंदर सिर्फ सॉलिड आ रहा है, लिक्विड नहीं आ रहा, लिक्विड तो बाहर ही निकल जा रहा है, लेकिन इसकी मेम्ब्रेन होती है इसलिए इससे नहीं निकलता। अब द वैक्यूल ऑफ सम प्लांट्स में ऑक्यूपाई 50 to 90% ऑफ सेल वॉल्यूम। जैसे ये वाला वैक्यूल देखो, ये इतना बड़ा वैक्यूल है, ये 50 to 90%, मतलब ये तो एक डायग्राम फॉर्म में हो गया, नहीं तो ये बहुत बड़ा होता है। मतलब आप मान लो कि मैं यहां से इसको एक्सटेंड करूं, तो इसका जो न्यूक्लियस होता है ना प्लांट का, इसी वजह से छोटा होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा जगह घेर लेता है ये वैक्यूल। और ये इनका जो, इनकी क्वांटिटी है ना वो बहुत ही कम होती है, कई बार 1 2 और कितनी भी हो सकती है। अब इट हैज सिंगल मेम्ब्रेन नोन एज टोनोप्लास्ट। इसकी जो मेम्ब्रेन दिख रही है आपको,
ये एक ही मेम्ब्रेन होती है इसके पास, माइटोकॉन्ड्रिया की तरह डबल डबल नहीं होती, एक ही मेम्ब्रेन होती है। और साथ में जो मेम्ब्रेन है ना, इसे हम टोनोप्लास्ट बोलते हैं। ये लिखा टोनोप्लास्ट, ठीक है। अब ये दोनों में प्रेजेंट होता है, प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी। अब देखो एक कैच है, प्लांट्स मतलब सबसे पहले एनिमल्स, तो एनिमल्स के अंदर ये एकदम छोटे छोटे होते हैं यानी स्मॉल, पर इनकी क्वांटिटी है ना बहुत ज्यादा होता है, स्मॉल बट सो मैनी, छोटे हैं पर बहुत सारे होते हैं, ओके, थोड़े थोड़े बट कई सारे होते हैं, ओके। बट ये जो प्लांट्स है, प्लांट्स का थोड़ा सा यहाँ पे लिख देते हैं, ये बिग होते हैं, बहुत बड़े बड़े, पर लेस इन नंबर, यानी इनका क्या है, ये छोटे हैं पर कई सारे हैं। पर ये जो प्लांट्स का है इनमें ये बड़े बड़े हैं बहुत सारे, पर ये एकदम बहुत ही कम क्वांटिटी में, छोटा पर कई सारे, बिग बट लेस क्वांटिटी, यानी बड़े बड़े पर बहुत ही कम। अब ये तो हो गया पूरा हमारे वैक्यूल के बारे में। अब इसके टाइप्स भी है, मैंने शुरू में बताया था 4 टाइप्स होते हैं इसके, वो हम अभी कंटिन्यू करते हैं। इस पे देखो इसके टाइप्स, ये मैंने बता दिए 4 टाइप्स होते हैं। अब इनके नेम्स भी बोल देता हूँ, सेप वैक्यूल, फूड वैक्यूल, गैस वैक्यूल और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। सबसे पहले सेप वैक्यूल आता है, ये सॉल्ट, शुगर्स और अमीनो एसिड्स कंटेन करता है। मतलब इसका एक ही काम है, इस टाइप की चीज रखना, सॉल्ट, शुगर्स, अमीनो एसिड्स एटसेट्रा, इस टाइप की चीजें। दूसरा फूड वैक्यूल, फूड वैक्यूल फूड से ही पता लग रहा है, इसके नाम से आप इसका काम जान सकते। इसका काम क्या होता है, फूड, फूड खाना, खाने को स्टोर करना। सिमिलरली सॉलिड मटेरियल भी स्टोर कर लेता है, लिक्विड भी स्टोर कर लेता है। अब हम गैस तो खाएंगे नहीं, गैस तो सीधा लंग्स में जाती है, तो गैस मटेरियल यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि गैस वैक्यूल अलग से होता है। अब जो गैस वैक्यूल होता है, या मान ही सकते हो उन प्लांट्स में होगा जो सांस अपने आप नहीं ले सकते, तो वो कहाँ पे होता है, पानी के अंदर। पानी के अंदर जो प्लांट्स होते हैं उनको भी गैस तो चाहिए ही ना, तो इसीलिए ये जो गैस वैक्यूल होता है, ये प्लांट्स, एक्वेटिक प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं। अब कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है, इसमें कौन सा वर्ड आ रहा है, यहां से यहां तक, कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट यानी ये पिचक जाता है, और कोई चीज कॉन्ट्रैक्ट हो रही है वो रिलैक्स भी हो जाएगी, अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आने के लिए रिलैक्स भी होगी वो। सिमिलरली ये होते हैं प्रेजेंट अमीबा में, अमीबा पता है ना, अजीब सी शेप का ऑर्गेनिज्म, ये न्यूक्लियस, ये छोटे छोटे सी चीजें होती है इसके बाद। सॉरी, ये अमीबा दिख रहा है आपको, इसके अंदर ये अमीबा का डायग्राम है, वैसे असली अमीबा नहीं है, तो इसके अंदर ये 2 टाइप की चीजें दिख रही होंगी, ये और ये है फूड वैक्यूल, जो तब क्रिएट होता है जब ये कुछ खाता है, ओके, कुछ खाता है, अपने फेक हैंड्स जनरेट करके उसको अपने अंदर ले लेगा, फिर उसे डाइजेस्ट कर देगा, तब जाके फूड वैक्यूल बनेगा, फॉर्म होगा। और दूसरे छोटे छोटी चीजें दिख रही है, डॉट से मैंने बनाए, ये है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, कॉन्ट्रैक्टाइल, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। अभी मैंने बताया कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, इसका काम क्या होता है, ये एक्सक्रीटरी सब्सटेंस स्टोर करता है, और साथ में ये ऑस्मोरेगुलेशन में भी काम आता है। एक्सक्रीटरी यानी एक्सक्रीशन, ये एक्सक्रीशन के लिए यूज होता है, यानी एक्सक्रीटरी सब्सटेंस स्टोर करता है और फिर बाद में इसे अमीबा रिलीज कर देता है, ओके। इसके अंदर ये जो छोटे छोटे डॉट्स है, ये कॉन्ट्रैक्टाइल क्यों बोला है, ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, मतलब ये पिचक भी जाता है, और जब इसके अंदर वो एक्सक्रीटरी सामान आता है तब ये फूल भी जाता है, मतलब रिलैक्स होके अपने आप को एक्सपेंड भी कर लेते हैं। तो ये था हमारा वैक्यूल टॉपिक, इतना सा था, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं इतना डिटेल। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे सेल डिवीजन से, क्योंकि सारे ये जो होते हैं सेल ऑर्गेनेलीज, ये खत्म हो गई है, खत्म नहीं हुई, मतलब मैंने एक्सप्लेन कर दिया,
ओके, नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे किससे? सेल डिवीजन से। टिल देन बाय बाय, होप यू लाइक द वीडियो, स्टे कनेक्टेड।